हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मैंक एंड वेलकम टू आवर चैनल एग्रीकल्चर यूनिवर्स। सो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज यानी कि पर्यावरण अध्ययन। अगर आप इसके पहले हमारा फर्स्ट से लेकर फोर्थ पार्ट तक वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्ट देख सकते हैं, या तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वहां पर प्लेलिस्ट बनाया गया है इन्वायरमेंटल स्टडीज के नेम से, आप वहां से भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 401, अच्छे प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है सौरिक ऊर्जा, वन, जंतु, खनिज। सही उत्तर है आपका अ, सौरिक ऊर्जा। अगला प्रश्न 402, वनों पर आधारित उद्योग कौन सा है? ऑप्शन है कागज, मोटर वाहन, चीनी, सूती वस्त्र। सही उत्तर है आपका अ, कागज। अगला प्रश्न है 403, गौड़ वन उपज का उदाहरण है कत्था, ऊन, मोटे अनाज, खनिज। सही उत्तर है आपका अ, कत्था। अगला प्रश्न 404, वायुमंडल में ऑक्सीजन का वांछित स्तर बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन है वन, पर्वत, नदियां, चारगाह। सही उत्तर है आपका अ, वन। अगला प्रश्न है 405, स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा किस वर्ष हुई? ऑप्शन है 1947, 1950, 1952, 1995। सही उत्तर है आपका स, 1952। अगला प्रश्न है 406, वनों के अत्यधिक महत्व के कारण इन्हें कहा जाता है ग्रीन गोल्ड, ग्रीन हाउस, ग्रीन आइलैंड, ग्रीन सिल्वर। सही उत्तर है आपका अ, ग्रीन गोल्ड। अगला प्रश्न 407, वन विनाश के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है। ऑप्शन है विश्व तापमान में वृद्धि, मृदा अपरदन, ओजोन क्षरण, अतिदोहन। सही उत्तर है आपका द, अतिदोहन। अगला प्रश्न 408, वर्तमान में पृथ्वी के स्थल भाग पर वनों का विस्तार कितना है, अथवा पृथ्वी की सतह का कौन सा भाग वनाच्छादित है? ऑप्शन है आपका 20%, 28%, 40%, 33%। सही उत्तर है आपका ब, 28%। अगला प्रश्न है 409, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्वतीय क्षेत्रों में वनाच्छादित क्षेत्र कितना चाहिए? ऑप्शन है 50%, 55%, 60%, 65%। उत्तर है आपका 65%। अगला प्रश्न 410, उष्णकटिबंधीय वनों का सर्वाधिक विनाश किस महाद्वीप में हो रहा है? ऑप्शन है एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका। सही उत्तर है आपका ब, अफ्रीका। अगला प्रश्न 411, कठोर इमारती लकड़ी का वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन है चीड़, स्प्रूस, महोगनी, देवदार। सही उत्तर है आपका स, महोगनी। अगला प्रश्न 412, सुंदरीय वृक्ष बहुतायत से किस क्षेत्र में पाया जाता है? ऑप्शन है हिमालय, गंगा डेल्टा, पश्चिमी घाट, अरावली। सही उत्तर है आपका ब, गंगा डेल्टा। अगला प्रश्न 413, भारत में वनों में निवास करने वाली आदिवासी जाति हैं। ऑप्शन है गोंड, पिग्मी, सकाई, बंजारा। सही उत्तर है आपका अ, गोंड। अगला प्रश्न 414, झूमिंग किस का प्रकार है? व्यापार, खनन, कृषि, पशुपालन। सही उत्तर है आपका द, पशुपालन। अगला प्रश्न 415, अधात्विक खनिज का उदाहरण है एल्युमिनियम, राके फास्फेट, टीन, तांबा। सही उत्तर है आपका ब, राक फास्फेट। अगला प्रश्न 416, धात्विक खनिज का उदाहरण है। ऑप्शन है ग्रेनाइट, मैग्नीज, जिप्सम, पोटास। सही उत्तर है आपका ब, मैग्नीज। अगला प्रश्न 417, विश्व स्तर पर मछलियों व समुद्री जीवों से भोजन की आपूर्ति होती है। ऑप्शन है आपका 2%, 20%, 12%, 5%। सही उत्तर है आपका अ, 2%। अगला प्रश्न है 418, भोजन में किस तत्व की कमी से बच्चे
अंधता के शिकार होते हैं? ऑप्शन है प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी। सही उत्तर है आपका ब, विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से बच्चे जो होते हैं वो अंधता के शिकार हो जाते हैं। अगला प्रश्न आपका 419, खाद्यान्न फसल का उदाहरण नहीं है? गेहूं, मक्का, चावल, गन्ना। सही उत्तर है आपका द, गन्ना। गन्ना जो है हमारा वो खाद्यान्न फसल नहीं है। अगला प्रश्न है 420, रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है? यूरिया, कंपोस्ट, पोटास, फॉस्फेट। सही उत्तर है आपका ब, कंपोस्ट। अगला प्रश्न 421, खनिजों का उपयोग होता है? ऑप्शन है भोजन में, भवन निर्माण में, औषधियों में, उक्त सभी। सही उत्तर है आपका द, उक्त सभी। अगला प्रश्न 422, 21वीं शताब्दी में किस खनिज के भंडार समाप्त होने की आशंका व्यक्त की गई है? सही ऑप्शन है आपका लोहा, पेट्रोलियम, चूना, आयोडीन। सही उत्तर है आपका ब, पेट्रोलियम। अगला प्रश्न 423, विश्व में खाद्य समस्या का मूल कारण है? ऑप्शन है वन विनाश, मृदा अपरदन, जनसंख्या वृद्धि, प्राकृतिक आपदा। सही उत्तर है आपका स, जनसंख्या वृद्धि। अगला प्रश्न है 424, भोजन के पोषक तत्वों की कमी होने पर कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? ऑप्शन है भूखमरी, कुपोषण, अशिक्षा, बाल श्रम। सही उत्तर है आपका ब, कुपोषण। अगला प्रश्न 425, गर्भवती महिला में लौह तत्व की कमी होने पर किस रोग से ग्रस्त हो जाती हैं? ऑप्शन है एनीमिया, डायरिया, तपेदिक, अंधता। सही उत्तर है आपका अ, एनीमिया। अगला प्रश्न है 426, हरित क्रांति के किस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई? ऑप्शन है खाद्यान्न, खनिज, दुग्ध पदार्थ, वनोपज। सही उत्तर है आपका अ, खाद्यान्न। अगला प्रश्न 427, खाद्यान्नों के क्रय, भंडारण एवं आपूर्ति से संकलन भारत सरकार का उपक्रम है? ऑप्शन है भारतीय कृषि निगम, भारतीय खाद्य निगम, नाबार्ड, भारतीय कृषि मूल आयोग। सही उत्तर है आपका ब, भारतीय खाद्य निगम। अगला प्रश्न 428, भारत में कृषि में कीटनाशकों का प्रयोग कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है 1947, 1950, 1954, 1962। सही उत्तर है आपका स, 1954। अगला प्रश्न 429, निम्नलिखित में से किस कीटनाशी रसायन का प्रभाव अवधि सर्वाधिक होती है? ऑप्शन है डाइक्लोरान, डीटीसी, बीएचसी, फोरेट। सही उत्तर है आपका स, बीएचसी। अगला प्रश्न है 430, पोटास एक प्रकार का है? कीटनाशी रसायन, रासायनिक उर्वरक, पशु आहार, खाद्य पदार्थ। सही उत्तर है आपका ब, रासायनिक उर्वरक। अगला प्रश्न 431, सिंचित क्षेत्र में लगातार जल एकत्रित होने से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? ऑप्शन है आपका जलाक्रांति, बाढ़, प्रदूषण, मृदा अपरदन। सही उत्तर है आपका अ, जलाक्रांति। अगला प्रश्न 432, जलाक्रांति की समस्या से सर्वाधिक प्रभावित राज्य है? ऑप्शन है पंजाब, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। सही उत्तर है आपका अ, पंजाब। अगला प्रश्न 433, केंचुए पालकर कौन सी खाद तैयार की जाती है? ऑप्शन है आपका अजैविक खाद, रासायनिक खाद, वनस्पतिक खाद, जैविक खाद। सही उत्तर है आपका द, जैविक खाद। अगला प्रश्न है 435, विश्व खाद्य दिवस है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 16 अगस्त, 15 दिसंबर, 16 अक्टूबर, 24 अक्टूबर। सही उत्तर है आपका स, 16 अक्टूबर को क्या होता है? विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न 436, प्रदूषित जल द्वारा होता है दया, मलेरिया, रेबीज, पेचिस। सही उत्तर है आपका द, पेचिस। अगला प्रश्न 437, निम्नलिखित में से कौन चक्रीय क्रम में वापस नहीं लौटता है? ऑप्शन है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, जल, मुक्त ऊर्जा। सही उत्तर है आपका द, मुक्त ऊर्जा। अगला प्रश्न 438, निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक मुख्य स्रोत है?
ऑप्शन है अचल दोहन स्रोत, चला है मानदहन स्रोत, औद्योगिक अवस्थि, ज्वालामुखी। सही उत्तर है आपका औद्योगिक अवस्थि। अगला प्रश्न है 439, शांत ध्वनि की सीमा है। ऑप्शन है 0 से लेके 25 डेसिबल, फिर है 26 से लेके 65 डेसिबल, स है आपका 66 से लेके 75 डेसिबल, द है आपका 76 से लेके 90 डेसिबल। सही उत्तर है आपका स 66 से लेके 75 डेसिबल। अगला प्रश्न 440, ध्वनि प्रदूषण से रोग हो सकते हैं। ऑप्शन है बहरापन, हृदय रोग, बेचैनी, ये सभी। सही उत्तर है आपका द, ये सभी। अगला प्रश्न 441, पौधे नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। नाइट्राइट के रूप में, नाइट्राइट्स के रूप में, नाइट्रेट के रूप में, अमोनिया के रूप में। सही उत्तर है आपका द, अमोनिया के रूप में। अगला प्रश्न 442, नाइट्रीकरण की क्रिया में अमोनिया को नाइट्राइट में बदलता है। ऑप्शन है नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, स्यूडोमोनास, एजोटोबैक्टर। सही उत्तर है आपका ब, नाइट्रोसोमोनास। अगला प्रश्न 443, खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषण तत्व स्तर से भोजन ग्रहण करने वाला जंतु है। ऑप्शन है सर्वाहारी, शाकाहारी, मांसाहारी, उत्पादक। सही उत्तर है आपका अ, सर्वाहारी। अगला प्रश्न 444, परितंत्र में शैवाल होते हैं। ऑप्शन है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका अ, उत्पादक। अगला प्रश्न 445, निम्नलिखित में से किसके कारण भूमि से पोषक तत्वों की हानि होती है। ऑप्शन है लगातार एक ही फसल उगाने से, उर्वरक डालने से, जंतुओं के चरने से, रेतीली मिट्टी से। सही उत्तर है आपका अ, लगातार एक ही फसल उगाने से। अगला प्रश्न 446, वन्य जीवों को मारने तथा वनों को काटने से होता है। ऑप्शन है मृदा अपरदन, सूखा पड़ना, बाढ़ आना, ये सभी। सही उत्तर है आपका द, ये सभी। अगला प्रश्न 447, परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। पर्णरहित, एटीपी, सूर्य का प्रकाश, हरे पौधे। सही उत्तर है आपका स, सूर्य का प्रकाश। अगला प्रश्न 448, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक है। ऑप्शन है सभी क्लोरोफिल युक्त पौधे, सभी क्लोरोफिल रहित पौधे, सभी जंतु, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका अ, सभी क्लोरोफिल युक्त पौधे। अगला प्रश्न 449, निम्न में से कौन सा प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता है। ऑप्शन है शेर, चील, बकरी, मेंढक। सही उत्तर है आपका ब, चील। अगला प्रश्न 450, किस परितंत्र में होते हैं। उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी। ब है आपका पौधे तथा जंतु, स है उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक, द है आपका जैविक तथा अजैविक पदार्थ। सही उत्तर है स, उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक। अगला प्रश्न 451, विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। ऑप्शन है 1962 में, 1948 में, 1972 में, 1963 में। सही उत्तर है आपका स, 1972 में। अगला प्रश्न 452, राष्ट्रीय जिम कॉर्बेट पार्क किस प्रदेश में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी स्टूडेंट। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, मेघालय में। सही उत्तर है आपका उत्तराखंड। अगला प्रश्न है 453, किसी भी पारितंत्र में आने वाले समय में जीवों की संख्या स्थिर होने के कारण है। ऑप्शन है आपका उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, ये सभी। सही उत्तर है द, ये सभी। अगला प्रश्न 454, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ऑप्शन है मथुरा में, लखीमपुर खीरी में, नैनीताल में, जेपी नगर में। सही उत्तर है ब, लखीमपुर खीरी में। अगला प्रश्न 455, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा है लगभग। ऑप्शन है 8.003%, अगला है आपका 0.03%, फिर है 0.3%, द है आपका 3%। सही उत्तर है ब, 0.03%।
या प्रतिशत। अगला प्रश्न है 456, उपभोक्ता द्वारा ऊर्जाकरण का भंडारण स्टोरेज कहलाता है। ऑप्शन है प्राथमिक उत्पादकता, वास्तविक प्राथमिक उत्पादकता, वास्तविक उत्पादकता, द्वितीयक उत्पादकता। सही उत्तर है आपका द्वितीयक उत्पादकता। अगला प्रश्न 457, अंतिम रूप में जैविक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? ऑप्शन है ग्लूकोज, सूर्य प्रकाश, एटीपी, माइटोकॉन्ड्रिया। सही उत्तर है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न 458, खाद्य श्रृंखला फूड चैन बनी होती है केवल उत्पादकों की, केवल उपभोक्ताओं का, केवल अपघटों की, और अगला है आपका उत्पादक व उपभोक्ता की। सही उत्तर है आपका उत्पादक व उपभोक्ता की। अगला प्रश्न 459, पर्यावरण की संपूर्णता का सिद्धांत प्रतिपादित किया? सेल्फार्ड ने, लिविंग ने, कार्ल फ्रेडरिक ने, ब्लैकमैन ने। सही उत्तर है आपका ब्लैकमैन ने। अगला प्रश्न 460, किस निश्चित क्षेत्र जैसे तालाब आदि में पौधे व जंतुओं की बीच पारस्परिक संबंध को कहा जाता है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन देख लेते हैं आगे हम, बायोम, समुदाय, पारिस्थितिक तंत्र, बायोस्फीयर। सही उत्तर है आपका पारिस्थितिक तंत्र। अगला प्रश्न 461, जैविक साम्य निम्नलिखित घटकों के मध्य होता है? ऑप्शन है अपघटक व उत्पादक, उत्पादक उपभोक्ता एवं अपघटक, उपभोक्ता व उत्पादक, उपभोक्ता व अपघटक। सही उत्तर है आपका उपभोक्ता व अपघटक। अगला प्रश्न 462, मैदानों में तापमान परिवर्तन अगला प्रश्न 462, मैदानों में तापमान प्रत्यावर्तन किस मौसम में पाया जाता है? ऑप्शन है आपका सर्दियों में, वर्षा में, गर्मी में, बसंत में। सही उत्तर है आपका सर्दियों में। अगला प्रश्न 463, वायुमंडल में रेडियो उत्पन्न होता है उच्च गति के न्यूट्रॉन एवं नाइट्रोजन के नाभिकों के मध्य टकराव से, वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों के प्रभाव से, वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड पर सूर्य की कॉस्मिक किरणों के प्रभाव से, वायुमंडल में बिजली प्रवाहित करने होने के कारण। सही उत्तर है आपका उच्च गति के न्यूट्रॉन एवं नाइट्रोजन के नाभिकों के मध्य टकराव से। ठीक है। अगला प्रश्न 464, क्रॉप रोटेशन से लाभ है? ऑप्शन है भिन्न भिन्न प्रकार के फसल प्राप्ति, प्रोटीन के गुणों में बढ़ोतरी, भूमि में उर्वरता में बढ़ोतरी, खनिज में गुणों में बढ़ोतरी। सही उत्तर है आपका भूमि में उर्वरता में बढ़ोतरी। अगला प्रश्न 465, रोडोडेंड्रॉन लक्षणी वनस्पति है उष्णकटिबंधीय प्रदेश की, अल्पलाइन प्रदेश की, मैंग्रोव क्षेत्र की, गंगा के मैदान की। सही उत्तर है आपका अल्पलाइन प्रदेश की। अगला प्रश्न 465, पैन का निर्माण होता है जल प्रदूषण से, कीटनाशक पदार्थों के द्वारा भूमि प्रदूषण में से, पेट्रोलियम पदार्थों के सूर्य से प्रकाश की उपस्थिति में अपूर्ण दहन से, प्लास्टिक के जलने से। सही उत्तर है आपका पेट्रोलियम पदार्थों के सूर्य से प्रकाश की उपस्थिति में अपूर्ण दहन से। अगला प्रश्न 467, वन पारिस्थितिकी प्रणाली में हरे पौधे प्राथमिक उत्पादक माने जाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता माने जाते हैं, अपघटक माने जाते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता माने जाते हैं। सही उत्तर है आपका प्राथमिक उत्पादक माने जाते हैं। अगला प्रश्न 468, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा जलोद्भिद है? ऑप्शन है आपका माइमोसा प्यूडिका, यूफॉर्बिया स्प्लैडेस, ट्रेपा बाइस्पिनोसा, नेरियम ओडोरम। सही उत्तर है आपका ट्रेपा बाइस्पिनोसा। अगला प्रश्न 469, फाइटोट्रॉन एक विधि है। ऑप्शन है इलेक्ट्रोट्रॉन्स की ध्वंस करने की, प्रोटॉन्स को मुक्त करने की, पौधों को नियंत्रित वातावरण में उगाने की, पौधों में उत्परिवर्तन उत्पन्न करने की। सही उत्तर है आपका पौधों में उत्परिवर्तन उत्पन्न करने की। अगला प्रश्न 470, यदि विश्व में सभी पौधे नष्ट कर दिए जाएं तो सभी प्राणी के अभाव से नष्ट हो जाएंगे।
ऑप्शन है ऑक्सीजन, भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फल। सही उत्तर है आपका ब, भोजन। अगला प्रश्न 471, जैविक संतुलन संतुलन है इनके मध्य में उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, अपघटक तथा उत्पादक, उत्पादक उपभोक्ता तथा अपघटक। सही उत्तर है आपका द, उत्पादक उपभोक्ता तथा अपघटक। अगला प्रश्न 472, रेडियोधर्मी स्ट्रांसियम जो ऊपर से गिरता है वह है, ऑप्शन है S80, S90, S85, S95। सही उत्तर है आपका ब, S90। अगला प्रश्न 473, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया वनों की शुष्कता पर नियंत्रण रखती है? ऑप्शन है वनों की सहायता से वर्षा होती है, वनों में असंख्य जलीय प्राणी होते हैं, वन जलाशयों का भी कार्य करते हैं, वन भूमि का अपरदन नहीं होने देते हैं। सही उत्तर है आपका अ, वनों की सहायता से वर्षा होती है। अगला प्रश्न 474, ग्रीन हाउस प्रभाव को बताने वाले वैज्ञानिक निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन है नॉर्मन बोरलॉग, अथेर्नियस, फ्लेमिंग, सीवी रमन। सही उत्तर है आपका ब, अथेर्नियस। अगला प्रश्न 475, वन कटने के दुष्प्रभाव हैं वायु प्रदूषण में वृद्धि, वन जीवन का नाश, मरुस्थलीकरण के उपाय हैं, उपरयुक्त सभी। सही उत्तर है आपका द, उपरयुक्त सभी। अगला प्रश्न 476, ठंडी मृदा में उगने वाले पौधे कहलाते हैं जीरोफाइट्स, शंकुपादप, क्राइसोफाइट्स, ऑक्सोफाइट्स। सही उत्तर है आपका द, ऑक्सेलोफाइट्स। अगला प्रश्न 477, एक्सोबायोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन है स्थलीय जीवों का, एक्सोडर्मिस का, अन्य ग्रहों के जीवों का, वायु में उपस्थित जीवों का। सही उत्तर है आपका स, अन्य ग्रहों के जीवों का। अगला प्रश्न 478, वृक्षों की कटाई के विरुद्ध चिपको आंदोलन प्रारंभ हुआ उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में, उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में। सही उत्तर है आपका अ, उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में। अगला प्रश्न 479, लेटराइटकरण क्रिया से क्या होता है? ऑप्शन है जल की शुद्धिकरण, मिट्टी का निर्जलीकरण, मिट्टी का विघटन, मिट्टी का निर्माण। सही उत्तर है आपका स, मिट्टी का विघटन। अगला प्रश्न 480, उपभोक्ता स्तर का ऊर्जा संग्रह कहा जाता है शुद्ध प्राथमिक उत्पादन, नेट प्राथमिक उत्पादकता, नेट उत्पादकता, द्वितीय उत्पादकता। सही उत्तर है आपका स, नेट उत्पादकता। अगला प्रश्न 481, वन संरक्षण के उपाय हैं सामाजिक वनीकरण परियोजनाएं, कृषि वनीकरण परियोजनाएं, शहरी वनीकरण परियोजनाएं, उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है आपका द, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न 482, कार्बन चक्र में क्या सही अनुक्रम में सम्मिलित है? ऑप्शन है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, नेट प्राथमिक उत्पादकता, उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक। सही उत्तर है आपका द, उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक। अगला प्रश्न 483, भारत में मृदा अपरदन का सबसे गंभीर कारण है? ऑप्शन है वायु द्वारा मिट्टी का उड़ना, जल बाढ़ द्वारा मिट्टी का विस्थापन, शुष्क दशाएं, वन कटान। सही उत्तर है आपका द, वन कटान। अगला प्रश्न 484, परिस्थितिकी जिससे अंतर्गत पादप समुदायों की रचना, प्रकृति, उनके संगठ तथा विकास का अध्ययन किया जाता है कहलाती है स्वपरिस्थितिकी, समुदाय परिस्थितिकी, जीनेकोलॉजी, पादप सामाजिकी। सही उत्तर है आपका ब, समुदाय परिस्थितिकी। अगला प्रश्न 485, प्राकृतिक समुदाय में ऊर्जा का एक से दूसरे जीव में स्थानांतरण है? ऑप्शन है खाद्य कड़ी, जैविक, प्राकृतिक गतिरोध, उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है आपका अ, खाद्य कड़ी। अगला प्रश्न 486, मृदा कण के सतह पर मजबूती से चिपकी पतली जल परत कहलाती है? ऑप्शन है वहित जल, आर्द्रता जल, कोशिका जल, गुरुत्वीय जल। सही उत्तर है आपका ब, आर्द्रता जल। अगला प्रश्न 487, परत अपरदन किसके कारण होता है? तेज वर्षा, हिम, गुरुत्वाकर्षण, पवन। सही उत्तर है आपका द, पवन। अगला प्रश्न 488, जल क्रांति कहाँ होती है? ऑप्शन है चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, वजरी, बालू मिट्टी। सही उत्तर है आपका अ,
चिकनी मिट्टी। अगला प्रश्न है 489, एक निश्चित क्षेत्र में प्राथमिक उत्पादकों की संख्या सबसे अधिक किस इकोसिस्टम में होगी? ऑप्शन है आपका जंगल, मरुस्थल, तालाब, घास के मैदान। सही उत्तर है स, तालाब। अगला प्रश्न है 490, पादप अनुक्रमण में आखिरी स्थायी समुदाय कहलाता है? ऑप्शन है पारिस्थितिकी क्रमक, चरम समुदाय, क्रमकी समुदाय, इकोटोन। सही उत्तर है आपका स, क्रमकी समुदाय। अगला प्रश्न 491, खाद्य कड़ी फूड चैन में शाकाहारी होती हैं? अपघटक, द्वितीय उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उत्पादक। सही उत्तर है आपका स, प्राथमिक उपभोक्ता। अगला प्रश्न 492, पारिस्थितिक तंत्र शब्द सर्वप्रथम दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट। ऑप्शन है विलियम्स ने, ओडम ने, टांसले ने, केसी मिश्रा ने। सही उत्तर है आपका स, टेंसले ने। अगला प्रश्न 493, भूमि क्षरण किस तरह की प्रक्रिया है? ऑप्शन है जैविक, रासायनिक, भौतिक, कोई नहीं। सही उत्तर है आपका स, भौतिक प्रक्रिया। अगला प्रश्न 494, उर्वर मिट्टी का पीएच कितना होता है? ऑप्शन 2 से 3, 6 से 7, 8 से 10, 11 से 12। सही उत्तर है आपका ब, 6 से 7। अगला प्रश्न 495, मिट्टी जो पहले जल द्वारा बहकर फिर अन्य जगह बनती है वह है? ऑप्शन है दोमट, चिकनी मिट्टी, सील्ट, अधमृदा। सही उत्तर आपका द, अधमृदा। अगला प्रश्न 496, खाद्य कड़ी जिसमें सूक्ष्म जीव उत्पादकों द्वारा उत्पन्न ऊर्जा युक्त पदार्थों का विघटन करते हैं वह है? ऑप्शन है परभक्षिता खाद्य कड़ी, परजीवी खाद्य कड़ी, अपर्दप खाद्य कड़ी, इकोसिस्टम। सही उत्तर है आपका स, अपर्दप खाद्य कड़ी। अगला प्रश्न 497, घासी मैदानों के इकोसिस्टम में ऊर्जा का पिरामिड होता है? ऑप्शन है सीधा, उल्टा, उल्टा या सीधा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका अ, सीधा। अगला प्रश्न 498, पादपों को मिट्टी से जो जल मिलता है वह है? वहित जल, घृतवीय जल, केशिका जल, आर्द्रता जल। सही उत्तर है आपका स, केशिका जल। अगला प्रश्न 499, पादप जो चट्टानों की सतह पर उगते हैं? ऑप्शन है लिथोफाइट्स, एर्मोफाइट्स, कैज्मोफाइट्स, सैमोफाइट्स। उत्तर है आपका अ, लिथोफाइट्स। अगला प्रश्न आपका 500, पादप जो मैंग्रोव वनस्पति के हैं? ऑप्शन है प्रोस्पिस, मैग्नीफेरा, रिजोफोरा, फिकस। सही उत्तर है आपका स, रिजोफोरा। सो स्टूडेंट कंप्लीट होता है हमारा 500 क्वेश्चन टारगेट। एंड अगर आप इसके पहले का हमारा वीडियो नहीं देखे हैं तो आप स्टार्टिंग के पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं वीडियो को। एंड आप हमारे चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।